खुदा के फजल से मुझे आज इटर्नल लाइफ चर्च में खुदा के कलाम की खिदमत का मौका मिला। तो आज चूँकि अमेरिका, यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में थैंक्स गिविंग डे मनाया जा रहा है, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि इस तारीखी वाक़या को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, और इसके लिए हमें 600 साल पीछे जाना पड़ेगा ताकि हम उस तारीखी वाक़या को बेहतर तौर पर समझ सकें। सितंबर 1620 की बात है। इंग्लैंड से एक किश्ती रवाना हुई, अपने सफर को जारी करती है, और उसमें 102 मुसाफिर हैं जिन्हें पिलग्रिम्स कहा जाता है। ये वो मजहबी लोगों की जमात है जो मजहब से बहुत अकीदत रखते हैं, जो अपनी जिंदगी को मजहब के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। वो किसी ऐसी जगह की तलाश में निकले कि जहां पर वो जाकर अपने आप को मजहब के मुताबिक डाल सके, अपनी जिंदगी को मजहब के मुताबिक गुजार सके और मजहब को अमली तौर पर अपना सकें। 66 दिन की मुसाफिरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि उन्हें कुछ देर क़याम करना चाहिए, और हडसन रिवर, न्यूयॉर्क, अमेरिका में उन्होंने रुकने का फैसला किया। चूंकि सर्दी की बहुत शिद्दत बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो किश्ती के अंदर ही क़याम करेंगे, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और सर्दी से के बायस बहुत सी बीमारियां लाहक होना शुरू हो गई, और उनमें से तकरीबन आधे लोग ही बचे थे जिन्होंने आने वाली नई बहार को देखा, फूलों को फिर से खिलते देखा, जिन्होंने उस महकती हवा को फिर से महसूस किया। वो आधे लोग ही बचे थे। उन्होंने फैसला किया कि अब वो दरिया से दूर खुश्क ज़मीन पर जिंदगी का आगाज करेंगे, और मार्च 1921 में उन्होंने अपने आप को खुश्क ज़मीन पर उतारा। वहाँ के कबीलों ने उन्हें वार्मली वेलकम किया। जब स्क्वेंटो को पता चला कि पिलग्रिम्स आए हैं, तो वो उनके लिए बहुत अकीदत रखता था, उनसे बहुत प्यार करता था, क्योंकि मजहबी लोग हैं। पेटेक्स अमेरिकन कबीले का वो मेंबर था। उसने उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई की। उसने उनको बताया कि मक्की की काश्त किस तरह से की जाती है। उसने उन्हें काश्तकारी करना सिखाया, उसने उन्हें मछली पकड़ना सिखाया, उसने उन्हें ये तरीके बताए कि बीमारियों से किस तरह से बचा जा सकता है, कौन सी खुराक हमें बीमारियों से महफूज रख सकती है। और 1621 में जब पहली बार उनकी मक्की की फसल तैयार हुई, उसकी काश्त हुई, तो वहां पर अमेरिकन गवर्नर ने दोनों कबीलों के दरमियान एक फेस्टिवल का इनकाद किया, जो 3 दिन तक जारी रहा, और वहां पर हिरन और दीगर तमाम वो खाने तैयार किए गए जो वहां के कबीलों के दस्तूर के मुताबिक थे, और ये जश्न 3 दिन तक जारी रहा। और जब उनकी दूसरी फसल 1623 में तैयार हुई, उससे पहले इसे थैंक्स गिविंग अब के नाम से कहा जाता था, इस तरह से इसको मनाया जाता था, लेकिन 1923 से इसको थैंक्स गिविंग के नाम से याद किया जाता है। और उसने कहा कि अब से इसको मजहबी रंग दिया जाएगा, और मजहबी तौर पर ये मनाया जाने लगा। उस दिन वो रोज़ा रखते थे और खुदा की शुक्रगुजारी करते थे, क्योंकि रोज़ा एक कदीम फरीज़ा है जिसे बहुत सी कौमें अपनी रूहानी तरक्की के लिए रखती हैं और शुक्रगुजारी के लिए रखती हैं। तो हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, और इस पस मंज़र को जो तारीखी तौर पर है, जो आज से तकरीबन 600 साल पहले का है, ये रस्मी तौर पर मनाया जाता है, तो भी हमें ये ज़रूर है कि हम हर रोज़ मनाएं, एक दिन नहीं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।